अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बर्ड्स ब्रीडिंग में। मेरा नाम अली है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ख़ास है। जो भी शख्स इस वीडियो को देखेगा, कोई भी शख्स, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, इस काम के अंदर उसको कितना भी टाइम हो चुका हो, इस वीडियो के बाद इस वीडियो के अंदर वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। ये इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह ताला से कि ज़रूर, क्योंकि मैंने एक मेहनत की है। मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर जो कर रहा हूँ, एक मेहनत से मैं कर रहा हूँ और मैं पूरी उम्मीद हूँ कोई जो भी आएगा, जो भी शख्स इस वीडियो को देखेगा, वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेगा। और वो भाई जो परेशान है कि हमें विटामिन्स कौन सी यूज़ करवानी चाहिए, कौन सी यूज़ नहीं करवानी चाहिए, कौन सी विटामिन्स हमें ज़्यादा फ़ायदा देगी, उनके हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो पूरी देखने के बाद वो विटामिन के गुरु बन जाएंगे इंशाल्लाह। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी बात को मुख्तसर करके मैं आप लोगों से बयान करूं, लेकिन फिर भी अगर मेरी वीडियो बड़ी हो जाती तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि कुछ ख़ास बातें मैं शुरू में कर सकता हूं, कुछ ख़ास बातें हो सकता है आखिर में हो सकती हैं। और एक छोटा सा गिव अवे मैंने रखा है इंशाल्लाह सब्सक्राइबर के लिए। प्लीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल लास्ट में शेयर करूँगा, वीडियो के एंड में शेयर करूँगा, तो प्लीज़ काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा। चलें जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। कि मैं जब भी अगर माइक्रोज की बात करूं तो आप समझ जाइएगा कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये नाम मैंने खुद से नहीं दिया, ये रिसर्चर ने दिया, साइंटिस्ट ने दिया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन्स आते हैं और मिनरल्स आते हैं। जब भी कोई कहीं पर भी अगर आप ये बात सुने, कहीं पर भी ये वर्ड सुने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब ये होता है कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। माइक्रोज के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर ये सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर जो है बर्ड की बॉडी के अंदर मौजूद हों तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलते हैं। मैं एक विटामिन का जो है फ़ायदा आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं कंप्रेस करके ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये बर्ड की बॉडी के अंदर बैलेंस हों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो क्या क्या फ़वाइद हमें देखने को मिल सकते हैं। आइज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, फेदर्स क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। स्किन क्वालिटी अच्छी होगी लेकिन फेदर्स भी अच्छे आएंगे। फेदर्स अच्छे होंगे तो आपको कलर्स उनके फेदर्स का बहुत अच्छा नज़र आएगा आपको। रिस्पायरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इम्यून सिस्टम, जो मेन जो सिस्टम है बर्ड की बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम अगर अच्छा हो तो बर्ड जो है बीमार कम से कम रहता है। बोन्स हेल्थ, हड्डियों की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग बोन्स होंगी, हार्मोन्स लेवल में रहेंगे। बर्ड की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं ग्रोथ के हवाले से, जो उसमें जो भी चेंजेस हो रही होती हैं वो हार्मोन्स की वजह से होती हैं। अगर हार्मोन्स बैलेंस हो तो बर्ड जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, उसके अंदर पॉजिटिव हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हार्मोन्स को जो है बैलेंस में रखते हैं। स्ट्रेस लेवल सबसे बड़ा वीक पॉइंट बर्ड के लिए होता है, बर्ड फ़ौरन से स्ट्रेस में आ जाता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं स्ट्रेस को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे मेन जो हमारे से रिलेटेड जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम चाहते हैं कि बर्ड जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे, कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्स हों, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है कि उसमें हमें फर्टिलिटी नज़र आती है। अनफर्टाइल एग्स नहीं आएंगे, नंबर ऑफ़ एग्स जो है बढ़ जाएंगे, और जो बच्चे एग से निकलेंगे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उनमें हमें कोई एबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आएगी। जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है ये फ़वाइद मैंने आपको बता दिए। विटामिन्स की बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा। ये बात इस विटामिन के टॉपिक के साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको भी बता दिया जाए तो आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। आप लोगों ने शायद सुना होगा कहीं से पेलेट्स डाइट। पेलेट्स डाइट होती क्या है? पेलेट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और विटामिन्स या फिर इसके साथ कुछ और ऐड करके जो है सीड की शक्ल में पेलेट्स बनाए जाते हैं, और ये बर्ड को 30 to 40% सीड्स के अंदर मिक्स करके दिया जाता है ताकि बर्ड की न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट हो सके। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हम लोगों ने काफ़ी जो ना बर्ड्स रखे होते हैं, 10 जोड़े, 20 जोड़े, 100 जोड़े या इससे ज़्यादा जोड़े रखे होते हैं, तो हमारे लिए ये अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, सीड्स के साथ हम लोग विटामिन्स की जो है ना हेल्प ले रहे होते हैं बर्ड्स की न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स हमारे पास कितने किस्म के हैं और मिनरल्स हमारे पास कितने किस्म के हैं। विटामिन्स में हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप है जो मुश्तमिल होता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 पे।
और मिनरल्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, एक मैक्रो मिनरल्स हैं, एक माइक्रो मिनरल्स हैं। जो मैक्रो मिनरल्स हैं उसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड आता है, और माइक्रो मिनरल्स हैं उसके अंदर आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, मैंगनीज आता है। अच्छा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो ऑलरेडी जो मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स को ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। माइक्रो मिनरल्स ऑलरेडी बर्ड की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और जो कि स्मॉल क्वांटिटी में बर्ड को चाहिए होते हैं, तो इसलिए इसको ट्रेस एलिमेंट्स या फिर माइक्रो मिनरल्स का नाम दिया गया। जो मैक्रो मिनरल्स हैं वो बर्ड को चाहिए होते हैं, जो कि बाहर सप्लीमेंट के थ्रू बाहर से जो है उसको चाहिए होते हैं, बर्ड की बॉडी उसकी बनाती नहीं है। मैंने यहाँ पे मिनरल्स की बात की, मिनरल्स के अंदर मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो छोटा। तो हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो शायद किसी भाई के जहन में बात है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी छोटा, तो क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं? बिल्कुल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि मुश्तमिल होते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के ऊपर। यानी जो बर्ड की मेन जो ग़ज़ा जो मिल रही होती है, जो ग़ज़ा खा रहा होता है, उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जब भी आप बर्ड को दें तो याद रखें कि हमेशा वो ग़ज़ा जो है 3 चीज़ों पर मुश्तमिल लाजमी होनी चाहिए, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट पर होनी चाहिए। वाइटामिन्स की मज़ीद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। वाइटामिन्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, एक है फैट सोल्यूबल्स वाइटामिन्स, एक है वाटर सोल्यूबल्स वाइटामिन्स। जो फैट सोल्यूबल्स वाइटामिन्स है जब बर्ड की बॉडी के अंदर जाते हैं फ़ौरन से बर्ड की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो स्टोर हो जाते हैं लीवर के अंदर या फिर फैट के अंदर स्टोर हो जाते हैं। वो कुछ दिनों तक या फिर कुछ महीनों तक जो है बर्ड की बॉडी में मौजूद रहते हैं, फ़ौरन से एब्जॉर्ब नहीं होते। जो वाटर सोल्यूबल्स वाइटामिन्स हैं उसके अंदर मिनरल्स भी आ जाते हैं। जब वो बर्ड की बॉडी में इंटर होते हैं तो वो फ़ौरन से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब बर्ड की बॉडी में ये वाइटामिन चले जाते हैं, मिनरल्स चले जाते हैं, तो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं और फ़ौरन से बर्ड की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी कुछ दिनों तक जो है बर्ड की बॉडी में रहते हैं। लेकिन कंपेयर टू फैट सोल्यूबल्स वाइटामिन्स उसके जो है ना कंपेयर में काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फैट सोल्यूबल्स वाइटामिन ये कि लीवर या फिर फैट के अंदर स्टोर रहते हैं और काफ़ी दिनों तक या काफ़ी महीनों तक रहते हैं। फैट सोल्यूबल्स वाइटामिन के अंदर जो है विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 जो वाइटामिन जो हैं ये फैट सोल्यूबल्स वाइटामिन के अंदर आते हैं। जो बाकी बी कॉम्प्लेक्स है और जो मिनरल्स हैं और विटामिन सी, ये 3 चीज़ें जो हैं वाटर सोल्यूबल्स वाइटामिन के अंदर आती हैं। अब बात आती है कि हमें कौन सी विटामिन की बोतल परचेज़ करनी चाहिए। यहाँ रुक के मैं 2 चीज़ें मज़ीद आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जब आप विटामिन की बोतल परचेज़ करें तो उस पर कुछ नई चीज़ें आपको दिखने को मिलें जो कि मैंने अपनी वीडियो में शुरू में बात नहीं की थी, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है। तो मैं एक्स्ट्रा आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके लेवल पे हो सकता है ये चीज़ें मौजूद हों, ताकि आप परेशान ना हो जाएं। वो है अमीनो एसिड्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो कंपनीज कुछ क्या करती हैं कि अमीनो एसिड्स भी विटामिन के साथ ऐड करती हैं या फिर प्रोबायोटिक ऐड कर देती हैं, शामिल कर देती हैं। वो प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है, अगर वो देती हैं आप आंख बंद करके ले सकते हैं। अमीनो एसिड्स होते क्या हैं? ठीक है, अमीनो एसिड 2 किस्म के होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है प्रोड्यूस कर रही होती है, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बाहर से लेने की ज़रूरत है। अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ उसको देंगे, अमीनो एसिड देंगे, तो काफ़ी अच्छा काम करती है। दोनों की कम्बिनेशन बहुत अच्छी होती है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अमीनो एसिड्स का क्या काम होता है? अमीनो एसिड जो है नए प्रोटीन ब्लॉक्स बनाता है और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। जब बर्ड की एक्टिविटी ज़्यादा हो, जैसे मिसाल देता हूँ, जो वाइल्ड के बर्ड्स हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो एक जगह पे नहीं बैठते, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रहे होते हैं, कई माइल्स फ्लाई कर रहे होते हैं। उनका जो मसल है वो प्रोटीन से बना होता है, तो मसल जो है वो टूट फूट का शिकार हो रहा होता है। तो नए मसल्स बनाने में और मसल्स की रिकवरी के अंदर जो है वो अमीनो एसिड काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि नए प्रोटीन ब्लॉक्स बनाता है अमीनो एसिड और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्रोबायोटिक की बात कर लें। प्रोबायोटिक जो हैं गुड बैक्टीरियाज कहलाते हैं, जो कि पेट के अंदर होते हैं। अगर आप प्रोबायोटिक कोई कंपनी ऐड करती है आप बिल्कुल ले सकते हैं, आंख बंद करके ले लें, वो भी प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है। प्रोबायोटिक का काम ये होता है कि जो बर्ड खाना खाता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर इंटर हो रहे होते हैं, उसको अच्छे तरीके से जो है एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मददगार साबित होता है ये प्रोबायोटिक। और जो बेड बैक्टीरिया होते हैं जो बीमार कर सकते हैं बर्ड को, उससे भी लड़ता है, उससे लड़ने का भी काम करता है।
तो ये दोनों चीज़ें प्लस पॉइंट हैं। विटामिन की कौन सी बोतल परचेज़ करनी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अपने जहन में रखें। अब आपको जब भी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है विटामिन की, तो उसका फ्रंट लेबल नहीं पढ़ना आपको। फ्रंट लेबल हमेशा अट्रैक्शन होता है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम ले जाते हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं, वो नहीं करना। आपको बैक लेवल पढ़ना है। बैक लेवल में क्या पढ़ना है, आपको फैट सोल्यूबल विटामिन देखने हैं कितने हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन वो कितने हैं, और मिनरल्स कितने हैं। अगर एक्स्ट्रा जो है अमीनो एसिड प्रोबायोटिक दे देते हैं वो प्लस पॉइंट है, उस पर हमारा फोकस नहीं है। हमारा मेन मकसद है मल्टी विटामिन जो अच्छे हों वो लेने का हमारा मकसद है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ नहीं करना, आपको कॉम्प्रोमाइज़ फैट सोल्यूबल विटामिन में बिल्कुल भी नहीं करना। नो कॉम्प्रोमाइज़, बिग नो। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ कर सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, मिनरल्स में कर सकते हैं, लेकिन मिनरल्स के अंदर कैल्शियम के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब फैट सोल्यूबल विटामिन डी आप दे रहे हैं उसको, तो उसके साथ कैल्शियम लाजमी होना चाहिए। अगर विटामिन डी का लेवल जो है बॉडी के अंदर सफिशेंट होगा, बराबर होगा, तभी आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सकता है। ये दो विटामिन आपस में जुड़ी होती हैं। और सिंगल विटामिन बिल्कुल भी नहीं परचेज़ करना आपको, नो, बिग नो। उसकी वजह ये कि अगर सिंगल विटामिन तब हम यूज़ करवाते हैं जब हमें पता चल जाए, डायग्नोस हो जाए कि उस ब्लड के अंदर जो हमारे पास ब्लड मौजूद है उसके अंदर जो है इस विटामिन की डेफिशिएंसी है, तब हम सिंगल विटामिन यूज़ करवाते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अट्रैक्शन पैदा करती हैं, फ्रंट लेवल पे लिखते हैं भाई ये इसका ये फ़ायदा हो गया, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा। भाई वो नहीं लेना, आप ओवरडोज कर दोगे। और कोई भी विटामिन को ओवरडोज का नुकसानात क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं कि भाई उसके ऑर्गन्स जो हैं वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं, और ब्लड को हार्ट अटैक भी आ जाता है, ठीक है। तो सिंगल विटामिन बिल्कुल भी नहीं परचेज़ करना। सिंगल विटामिन तब आप परचेज़ कर सकते हैं, तब आप उसको यूज़ करवा सकते हैं जब आपको पता चल जाए कि मेरे ब्लड के अंदर जो है इस चीज़ की, इस विटामिन की डेफिशिएंसी है, तब आप सिंगल विटामिन यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ नो, बिल्कुल भी नहीं करवाना। आपको फ्रंट लेवल तो पढ़ना है नहीं, आपको बैक लेवल पढ़ना है। आपको अगर सिर्फ मल्टी विटामिन चाहिए नॉर्मल यूज़ के लिए, तो आपको फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि लाजमी होने चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर वो 2-3 कंपनी प्रोवाइड करती है वो आप ले सकते हैं। बाकी मिनरल्स के अंदर कैल्शियम पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बाकी 1-2-4 मिनरल्स दे अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो सारी फैट सोल्यूबल्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन आपको एक साथ देती है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। शायद वो आपके रेंज से बाहर निकल जाए, आपके बजट से बाहर निकल जाए। तो कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट परचेज़ करें, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो, चाहे पोल्ट्री से रिलेटेड विटामिन हो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ डोज का फ़र्क है। अगर पोल्ट्री का आप लेते हैं तो आपको अपने बर्ड की जो है वो बर्ड के वेट के हिसाब से आपको डोज सेट करना पड़ेगा। तो डोज सेट कर लें, वो भी बेहतरीन है, प्रूव्ड हैं, ठीक है। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप पोल्ट्री के विटामिन यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ डोज़ में आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। यानी कि जो पोल्ट्री से रिलेटेड विटामिन होती हैं उनका डोज़ हाई होता है, आपको लो डोज़ करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ वो बता दूँ भाईजान, आपको क्या नहीं करना। स्ट्रॉन्गली मैं कह रहा हूँ कि नो, मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतने सख्त अल्फाज में यूज़ करना चाहता हूँ कि यकीन करें कि मैं दिल से कह रहा हूँ आपको ये काम नहीं करना। एक तो भाई इंसानों के जो विटामिन्स आते हैं ना वो यूज़ नहीं करवाने, वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, जो कि अब तक हमें नहीं पता चल सका है कि भाई इसका डोज़ क्या। आप अगर एक यूट्यूबर की बात सुनेंगे वो कहेगा भाई कि 5 ml आप 10 लीटर में डालो, 5 लीटर में डालो। भाई अभी तक कुछ पता नहीं चल सका कि भाई कितने लीटर में डालना है और काम कैसे करेगी, हमें नहीं पता उसका। तो वो यूज़ नहीं करवाना, उससे ब्लड के ऑर्गन्स बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे। ब्लड इतनी जल्दी से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बीमारी की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके ऑर्गन्स फेल होते जाएंगे और आपके पास रिजल्ट कम आता जाएगा। और दूसरी चीज़ कि भाई लूज़ में नहीं परचेज़ करना। जो लोग पुड़िया बेचते हैं ना, पुड़िया बनाकर, जो आप लोगों को बोलते हैं भाई मेरे पास तो ये काम कर रही, ये काम करी, ज़बरदस्त भाई वो कारोबार कर रहे हैं, आप उनके अट्रैक्शन पे मत जाओ। वो कारोबार कर रहे हैं, वो दुकानदारी कर रहे हैं, आपका भला बाद में सोचेंगे, सबसे पहले उनका अपना भला होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई पुड़िया बेच रहा है विटामिन के, वो कहे कि मेरे पास ज़बरदस्त काम करी, जो बेच रहा है उसका मकसद क्या, कारोबार करना ना, पैसे कमाना। तो भाई उसका पहला काम पैसे कमाना है, बाद में कुछ और चीज़ सोच होगी उसकी। तो भाई जो भी पुड़िया में बेच रहा है ना प्रोडक्ट, आपको नहीं पता वो कौन से विटामिन हैं, कौन से विटामिन नहीं है, उसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं डला हुआ, मिक्सिंग तो नहीं हुई, आपको कुछ नहीं पता, कंटामिनेट तो नहीं है। विटामिन बहुत जल्दी कंटामिनेट हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। अगर सही तरीके से पैकिंग ना हो, कंटामिनेटेड अगर बोतल हो, उसके अंदर आपको डाल के लूज़ जो है वो डाल के दें, तो वो भाई बहुत बड़ी जल्दी कंटामिनेट हो जाती है, बड़ी जल्दी जो है ना उसमें बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं। तो हो सकता है आपकी बर्ड की बॉडी के लिए सेहतमंद यानी अच्छी ना हो वो प्रोडक्ट, तो वो परचेज़ नहीं करनी। जो पुड़िया में जो मिलती है, बिग नो, नहीं परचेज़ करना भाई, नहीं परचेज़ करना। जाओ
जाओ दुकान पे परचेज़ करो, अच्छी दुकानों पे जाओ, पोल्ट्री से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड जो वाइटामिन है वो परचेज़ करें, आप उसके लेबल्स पढ़ें। जो जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो मुझे यकीन है इस इन्फॉर्मेशन के बाद भाईजान आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी विटामिन परचेज़ करनी। आपको फैट सोल्यूबल विटामिन देखने हैं, आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन देखने हैं, ठीक है, मिनरल्स देखने हैं। जो कंपनी फुल प्रोवाइड कर रही है आप आंख बंद करके परचेज़ कर लो। फैट सोल्यूबल विटामिन में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। और ये याद रखें कि एक विटामिन दूसरे विटामिन के साथ जुड़ा होता है, साथ में मिल के काम कर रहे होते हैं। तो भाई आप सिंगल वाला विटामिन बिल्कुल भी नहीं परचेज़ करना। वो उस सूरत में परचेज़ किया जाता है जब बर्ड बीमार। अब दो बातें पैदा होती हैं कि हमें, पहली बात तो ये कि हमें डोज विटामिन का क्या देना चाहिए, और दूसरी बात ये पैदा होती है कि कोई ऐसा ज़रिया है, ऐसी कोई डाइट है जिससे जो है बर्ड की न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट हो सके। तो डाइट के हवाले से बात करते हैं कि डाइट एक सिंपल आंसर है कि आप डाइट के हवाले से न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं करवा सकते। डाइट से आप न्यूट्रिशन वैल्यू 100% पूरी नहीं करवा सकते, लेकिन आप बर्ड की डाइट से 60 to 70 न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करवा सकते हैं, जो कि मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। अगर बर्ड नॉर्मल डेज़ में कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो ये काफ़ी है। कौन सी जो ना डाइट है, कौन सी चीज़ें हैं जिससे 60 to 70% जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो सकती है। उसके अंदर जो है मिक्स सीड्स आते हैं, ठीक है, अंडे की जर्दी आती है, और ग्रीन वेजिटेबल जो बर्ड आपके खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, गाजर हो गई, कैल्शियम मिनरल ब्लॉक आप देते हैं वो, ग्रेट और समंदरी जाग, ये वो चीज़ें जब बर्ड को प्रोवाइड करेंगे इससे 60 to 70% जो है न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। बर्ड को एक्स्ट्रा से सप्लीमेंट यूज़ करवाने की ज़रूरत नहीं। अगर बर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा, बर्ड अगर नॉर्मल डेज़ के अंदर है तो एक्स्ट्रा चीज़ करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बात आती है, कुछ भाई बोलेंगे भाई विटामिन डी का क्या होगा। विटामिन डी तो उसके अंदर मौजूद नहीं है, ना डाइट के अंदर है, ना ग्रिड के अंदर, ना कैल्शियम ब्लॉक्स के अंदर विटामिन डी मौजूद है। विटामिन डी कहाँ से पूरी होगी? अगर आपके केजेस ओपन हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी आ जाती है, आसानी से बर्ड पे लग जाती है, तो देखें विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी से भी बनती है। जब जब सूरज की रोशनी जब स्किन पे पड़ती है तो विटामिन डी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपके ओपन केजेस हैं जहाँ पे रोशनी पहुँचती है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर आपके इंडोर हैं, इंडोर में क्या हो सकता है? इंडोर में आपको एक चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रखते हैं कि मुझे सप्लीमेंट्स कम यूज़ करवाने हैं, ठीक है, नॉर्मल डेज़ है, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं कर रहा, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो बर्ड की सिर्फ न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए 60 to 70% रखने के लिए जो है ना मुझे रखनी है मुझे, तो फिर आपको एक चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी। जो अगर आपके बर्ड्स इंडोर हैं विटामिन डी के लिए, वो है स्पेक्ट्रम लाइट। स्पेक्ट्रम लाइट जो है एक आर्टिफिशियल लाइट है, ठीक है। जब वो बर्ड की बॉडी पर पड़ती है वो सेम सूरज की रोशनी की तरह काम करेगी, विटामिन डी बनने का अमल शुरू हो जाएगा। स्पेक्ट्रम लाइट परचेज़ करनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ डोज़ कितना देना पड़ेगा। देखिए मैंने डाइट के हवाले से बात की। अगर आप इससे मुतमिन नहीं होते, अगर आप समझते हैं कि मैं बर्ड को जो डाइट दे रहा हूँ उससे न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं है, मैं मुतमिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आप ये समझते हैं, ठीक है, और बर्ड नॉर्मल डेज़ के अंदर उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई ब्रीड के हवाले से कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, तो मेरी एडवाइस होगी कि उसको महीने में सिर्फ 2 दफ़ा विटामिन यूज़ करवाएं। उसकी वजह यह है कि जो डाइट बर्ड को दे रहे हैं उससे उसको फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मिलते हैं। चाहे वो सीड्स हों, सिर्फ सीड्स भी दे रहे हैं तब भी उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता वो फैट सोल्यूबल्स को कितने मिल रहे हैं, और फैट सोल्यूबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो काफ़ी दिनों तक और काफ़ी महीनों तक बर्ड की बॉडी में रहते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो भी काफ़ी दिनों तक बर्ड की बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। तो आपको नहीं पता उनका लेवल क्या है। अगर आप उनको हर दूसरे दिन, हफ्ते में 2 दिन या 15 दिन में 3 दफ़ा इस तरह यूज़ करवाएंगे, हो सकता है कि वो ओवरडोज़ हो जाए। और ओवरडोज़ का मैंने बता दिया कि ऑर्गन्स फेलियर की तरफ चले जाते हैं और बर्ड को हार्ट अटैक अचानक से आ जाता है, बर्ड मर जाता है, या फिर ऑर्गन्स फेलियर की तरफ जाते जाते जो है ना उनकी जो हमें जो उसका रिज़ल्ट देखना होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो कम होती जाती है, और आहिस्ता क्या होता है, बर्ड हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको समझ में आती है बात कि नहीं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैं जो दे रहा हूँ उससे मैं मुतमईन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको महीने में सिर्फ 2 दफ़ा जो है विटामिन यूज़ कर। मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन भाइयों का जिन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों को इस टॉपिक के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में गिव अवे के हवाले से बात की थी, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये 15 अगस्त तक है। 15 अगस्त के बाद जो है मैं ड्रॉ करूँगा, जिस भाई का नाम आएगा उसको जो है ये गिव अवे
पहुंचा दिया जाएगा इंशाल्लाह। गिव अवे में जो है मैं इंपोर्टेड मल्टीविटामिन्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा। गिव अवे में दो गिव अवे रखे मैंने, एक पाकिस्तान के लिए, एक आउटसाइड कंट्री के लिए, क्योंकि मेरी वीडियोस आउटसाइड कंट्रीज़ भी देखी जाती हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे ईमेल आप सेंड कर दें 15 अगस्त तक। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी अपनी दी हुई है, और जब आप ईमेल सेंड करें तो काइंडली अपना नाम और एड्रेस लाजमी सेंड कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी हौसला अफजाई होगी। इस हौसला अफजाई से मैं आइंदा आने वाली जो वीडियोस हैं इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरीके से एक अच्छी मालूमात आपको कंप्लीट प्रोवाइड करूं। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें।